नन्हे से मेरे बच्चे का, मेरे पोते का बर्थडे है। हे मेरे खुदा, जो आपने उसके जीवन में खुशियाँ दी है प्रभु, और उसको बहुतायत से आशीष से भरा है, उसके जीवन में प्रभु आगे भी सब कुछ अच्छा हो प्रभु, अच्छे से प्रभु खूब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके मेरे खुदा। और जो भी वचन आज हमारे पास्टर रोहित के द्वारा बोला जाए, वो 100 गुना फल हम सबके जीवनों में लाने वाला हो मेरे खुदा। मेरे रोहित के परिवार को प्रभु मेरे खुदा बहुतायत से आशीष देना, उसके दोनों बेटियों को प्रभु बहुतायत से आशीष और वरदानों से भरना, वो आगे खूब पढ़ाई में आगे निकल सके खुदा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और जितने भी लोग आ रहे हैं इस पार्टी में प्रभु, उनको सबको अच्छे तरीके से लेके आइएगा, और प्रभु आपके वचन से उत्तरित होके जाए हे मेरे खुदा। और जो मेरे बच्चे गुड्डू ने इंतजाम किया है प्रभु, वो सब आपके आशीष के द्वारा किया है मेरे खुदा। उसके प्रभु उसको अच्छा रखिएगा प्रभु, और उसको सब वरदानों से भरा रखिएगा। मेरी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. 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 वो ही है जो बचा हमें, परम पिता वो ही है जो बचा हमें। सारे पाप कर अजमा, सारे रोग कर अजमा, वो ही है जो बचा हमें। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, पाप करा उसने भी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिद दूर करा दिया और हमेशा की जिंदगी, परम पिता तुझा वो ही है जो बचाता हमें। पाप की से निकाला हमें, चरवाहे की मारे ढूंढा उसने, पाप की से निकाला उसने। हमको बचाने को जाती ताकि हाथ में हम उसके परम पिता वो ही है जो बचाता हमें।
को दुश्मन दे परम पिता स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें परम पिता स्तुति गाए वो ही है जो बचाता मेरे आसमां के पार आएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आसमां के पार आएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा मेरे आसमां के पार आएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ इसका कोई भी वादा न हो अधूरा हर एक वादा उसका हो जाए पूरा इसका कोई भी वादा न हो इसका कोई भी वादा न हो अधूरा हर एक वादा उसका हो जाए पूरा इसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा मेरे आसमां के पार आएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आसमां के पार आएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा पूरा ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा पूरा विश्वास मेरा अपने छुपे मेरे आसमां के पार मेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आसमां के पार मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता Praise the Lord. हम एक गीत और गाएंगे और मेरा निवेदन है विल्फ्रेड की दादी से कि वो एक गीत गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड कोई सा भी गीत गाएंगे और क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें खुदा ने कहा कि देख जिस तरह नाली के किनारे एक हरा पेड़ जो कि सदा हरा भरा उगता है और हरा भरा रहता है ना ही कोई उसको लगाता है और ना ही कोई उसको सींचता है और ना ही कोई उसको सोता है मैं तेरे वंश तेरे घराने को वैसे ही हरा भरा रखूंगा और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू मेरी विधि और मेरे नियम और मेरी आज्ञाओं पर जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगी तो तू और तेरा घराना बहुत दायक से फलवंत होगा। और आज हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य के लिए ये टेंट होगा, एक लाइट होगी, एक साउंड होगा, बाजा होगा, माइक होगा, लेकिन एक आत्मिक मनुष्य के लिए ये जीवन का फल है, ये जीवन का वरदान है जिसे खुदा ने अपने अभिषिक्तों को दिया कि तुम अपने नाती पोतों को देखने पाओगे और इस पृथ्वी पर मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। और मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि कोई मनुष्य नहीं बल्कि मैं तुम्हारे घराने की रक्षा करूंगा। आज जिसकी उपस्थिति में हम खड़े हैं
वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन के कान लगाए, और धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनकर जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा घराना और तेरी आयु इस पृथ्वी पर बढ़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि विल्फ्रेड की दादी, क्योंकि विल्फ्रेड के दादा बांगो बजा रहे हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ बांगो पैड के साथ साथ पैड के ऊपर चल रहा है। मैं जितना बोलूं उतना कम है, मैं बोलने में असमर्थ हूँ। और विल्फ्रेड की दादी माइक लेके खड़ी हैं, और मेरा निवेदन इनसे यही है कि माइक एकदम पास करके गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कौन सा गाना गाएंगी? प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब हम एक गीत और चलेंगे और विल्फ्रेड की बुआ क्रिस्टीना एक गीत गाएंगी और उसके बाद फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। आमीन। विल्फ्रेड की बुआ क्रिस्टीना एक गीत गाएंगी। क्रिस्टीना बेटा बजा के आओ। कौन सा गाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। रवि का अच्छा आइए। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक खुदावंद किसी को अपने निकट ना बुलाए तब तक कोई मनुष्य उसके निकट नहीं आ सकता। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। प्रेज़ द लॉर्ड। गिटार पैक कर दीजिए भाई गिटार पैक कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
Hello, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. भाई ये माइक निकाल लीजिए, माइक निकाल के स्टैंड दीजिए। Praise the Lord, hallelujah. बस स्टैंड दीजिए। Praise the Lord, hallelujah. सबसे उत्तम बात कि हम उसके वचन के निकट हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत से एक योजना के अंतर्गत इकट्ठा किया है, इसलिए उसको भी हम छेड़ दे रहे हैं। और योजना है विल्फ्रेड का बर्थडे। मैं चाहता हूं कि भाई मोबाइल पे आवाज चेक कर लें, फेसबुक पे आवाज सही आ रही है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, भाई आवाज चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर खुदा ने हमें और आपको, हल्का सा इको कम कर दीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड, और कम कर दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और हालेलुया, और कम कर दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, और कम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत सामर्थी है, और अपने वचन में वो कहता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक खुदा मनुष्य को बुद्धि और समझ ना दे, तब तक तुम मेरे वचन को समझ नहीं सकते। खुदा ही है जो आकर तुम्हें सारी बातों को समझाएगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, घर के सारे सदस्य विल्फ्रेड के साथ आकर यहाँ बैठ जाएं और खुदा के वचन को आदर और महिमा दें, क्योंकि खुदावन का वचन हमारे और आपके जीवन से बहुत तायत से इस पृथ्वी पर एक गवाह के रूप में पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचता है। और जब हम उसके वचन को आदर देने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रभु के वचन पे कान लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में अपने प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि विल्फ्रेड चले आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप लोग आराम से बैठें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन विल्फ्रेड को बहुत तायत से बढ़ाए, इसको समझ और बुद्धि दे, जीवन भर इसके संग संग चले और इस पृथ्वी पर विल्फ्रेड प्रभु का भय मानकर चलने वाला बन सके। हम सब का यही दुआ और यही निवेदन है। रवि का आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि भाई यहां पर आ जाएं, और एक माइक है, जब हम किसी आयत को बोलेंगे तो भाई उस आयत को खोल के पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई ये माइक भी ऑन कर दीजिए, भाई इस माइक को भी ऑन कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। भाई आप उधर बैठिए और माइक लेके पूरा पास करके बोलिए भाई। प्रेज द लॉर्ड। इसको भी ऐसे सादा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, सादा। हाँ भाई बैठ जाए। हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे पहला सैमुएल और उसका दूसरा अध्याय और उसकी
Praise the Lord. Hallelujah. पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत 30 वर्स हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हम सब पढ़ेंगे। इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम देख रहे हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें उत्तम उत्तम वरदान देता है, और संतान का फल एक उत्तम वरदान मनुष्य के लिए रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने विल्फ्रेड को, एल्फ्रेड और जूही को दिया, और इन्होंने अपने इस उत्तम फल को खुदा की डेवड़ी पर और खुदा के वचन में लाना उत्तम समझा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो मुझे आदर देता है उसे मैं आदर दूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानता है उससे मैं वे छोटे समझे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आदर मिलेगा प्रभु को, और कैसे हमारे जीवन से हमारी संतान हमारे खुदा के वचन को जानेगी। आज मनुष्य के लिए ये समझना बहुत कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने संसार और संसार की वस्तुओं पर और संसार की चीजों पर मन लगाया है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि देखो, ये संसार और उसकी सारी वस्तुएं और उसकी सारी चीजें धीरे धीरे करके मिटती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। क्या है, क्यों आखिर हम अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर प्रभु के निकट आए? क्यों आखिर हम अपने जीवन के जन्म के दिन को और अपनी एनिवर्सरी के दिन को, अपने उत्तम उत्तम दिनों को लेकर प्रभु के निकट आए? इसके विषय में हमें और आपको वचन से देखना होगा, क्योंकि वचन हमें बताता है बहुत तायस से कि मैंने तुझसे कहा तो था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था। आमीन। मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। कहा तो था मैंने कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। ये मैंने कहा था। लेकिन कुछ घट गया, जिस पर खुदा ने कहा, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो। अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। एक समय था जब खुदा ने
नबी से। कौन नबी है ये? जिसके विषय में खुदा बोल रहा है, यह एली। आमीन। अब सब वचन में बने रहे, और अभी वचन चल रहा है और हम सब वचन को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने तुझसे कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष मेरे सामने सदैव चलाएगा, लेकिन कुछ हो गया। समझना होगा। किसी पास्टर, किसी याजक या किसी दास या किसी नबी ने, समझिए, किसी व्यक्ति को आशीष दी और वो आशीष उसके साथ बनी है, लेकिन एली को खुदा ने कहा था कि तेरा घराना, तेरा मूल पुरुष मेरे सामने सदैव चलेगा। आमीन। लेकिन अब कह रहा है ये बात मुझसे दूर हो। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा मूल पुरुष, तेरा घराना मेरे सामने सदा चलेगा। लेकिन अब क्या घट गया जो खुदा कह रहा है ये बात मुझसे दूर। आप मुझे बताइए, जब भविष्यवाणी करता है कोई भविष्यवक्ता और वो खुदा की ओर से होता है भविष्यवक्ता, तो वो भविष्यवाणी पूरी होती है। आमीन। आमीन। जब कोई याजक, कोई प्रभु का दास किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, तो खुदा उसको और उसके घराने को बहुत बढ़ाता है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जब खुदा किसी से वाचा बांधे और उसके बाद खुदा कहे अब ये वाचा मुझसे दूर हो, तो क्या जो घट रहा है उसको जानना मेरे और आपका कर्तव्य है कि नहीं? अगर मेरे और आपके कर्तव्य है तो हाँ और आमीन कहिए। आमीन। आप मुझे बताइए कि खुदा ने वाचा बांधी, खुदा ने प्रॉमिस किया। क्या किया? इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था, तेरा घराना, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। यानी मेरे सामने सदैव चला करेगा। तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा। लेकिन कुछ घट गया जिसके कारण खुदा कह रहा अब ये वाचा मुझसे दूर हो। कहीं हम और आप उसी गलती को तो नहीं कर रहे कि खुदा ने हमें और आपको आशीष तो दे दी, और लेकिन आज हम और आप उन गलतियों को करके खुदा की उन आशीषों को पूरी तरीके से रौंद रहे हैं। समझना पड़ेगा वचन। आप अपने बच्चे के जन्म के दिन में आखिर वचन सुनने क्यों बैठ गए? बढ़िया सा एक डीजे लगाते और झिंगला लहू गाना चलाते और सब धमक धमक के डांस करते। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डीजे यहां पर लगाते और लाइट चलती और गाना चलता, तो अभी जितनी कुर्सियां खाली हैं ये सारी कुर्सी भरी होती। समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हें जाके बता दिया कि मीटिंग स्टार्ट होगी। अब सब मीटिंग के बाद आएंगे। क्यों? यही सारी बातें आज मनुष्य को उसके अधर्म में बढ़ा रही हैं। कोई विपत्ति खुदा की ओर से नहीं आती। देख, तेरे ही अधर्म के काम तुझको मुझसे दूर करते हैं। आमीन। क्या कह रहा?
मैंने कहा तो इनको समझ दे। आमीन। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको मैं क्या कह रहा हूं कि जब मुझे फल मिला, आमीन, तो फल को प्राप्त करने के बाद मैंने क्या किया। एक नबी है एली और उसके 2 पुत्र, और खुदा ने एली और उसके दोनों पुत्रों को, उसके घराने को आशीष दी कि तू और तेरा मूल पुरुष और तेरा घराना मेरे सामने सदैव चलेगा। लेकिन एली ने वो फलों को प्राप्त करने के बाद कुछ करा, और वो क्या करा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। पहला शमूएल उसका 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, लुच्चे। और ये लुच्चे क्यों हुए, इसको देखें। एक मिनट, क्यों आखिर उसके पुत्र लुच्चे हुए। पहला शमूएल उसका 2रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें। इसलिए मेल बलि और अनबलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने को आज्ञा दी थी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। कि तुम लोग एली याजक अपने पुत्रों का खुदा से अधिक आदर कर रहा है। तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। पढ़े, तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक, अपने पुत्र का मुझसे अधिक आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। एली ने कुछ करा, तभी खुदा ने कहा जो वाचा मैंने तुझसे बांधी कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चलेगा, मैं वो वाचा तुझसे दूर करता हूं। क्यों तूने अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करा। क्यों तूने अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करा। अच्छा, पुत्रों का मुझसे अधिक आदर कैसे होता है। आंटी यहां आइए, यहां आइए। खुदा जो कह रहा है उन बातों को हमें और आपको समझना है। आखिर पुत्रों का आदर एली ने खुदा से ज्यादा बढ़कर कैसे करा। आप मुझे बताइए, जब जन्म का दिन होता है
Praise the Lord। जब जन्म का दिन होता है तो माँ बाप बच्चे से पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? कौन सा केक चाहिए? ताली वाली बजेगी कि नहीं? मैं आदर दिखा रहा हूँ, आदर। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सुनेंगे वचन तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तूने मुझसे अधिक आदर अपने बच्चों का करा। आज के माता पिता अपने बच्चों से जन्म के दिन में पूछते कि बेटा बताओ कहाँ मनाएंगे? ताली बजाइए, आदर दिखा रहा हूं, आदर। आज के माता पिता पूछते हैं बेटा बताओ तुम्हारे जन्मदिन में कौन सी डिश चला? कौन सी डिश चला? क्या क्या खाना बना? बच्चों से पूछ रहे हैं। जबकि माता पिता को चाहिए कि जन्म के दिन को लेकर किसके पास जाए? खुदा के पास। उसकी डेवड़ी में क्या लिखा? पढ़ो, पहला सैमुएल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 3 अध्याय। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, यहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चढ़ पाएंगे? मूसा चढ़ गया 120 आयु में चट्टान पहाड़। हाँ, आप कैसे नहीं चढ़ पाएंगे? अरे चढ़ गई आप तो। चढ़ गई। हाँ, पढ़े जरा पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। अब एक बालक सैमुएल भी है जो यहोवा की सेवा टहल कर रहा है, और एली याजक के बच्चे लुच्चे और लफंगे निकल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों का आदर खुदा से अधिक करा। मैंने भी आपको दिखाया। और एक है जो खुदा की सेवा टहल कर रहा है। क्यों सेवा टहल कर रहा है? एक मिनट, इसको भी देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्ताईसवीं आयत पढ़ें। पहला सैमुएल पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। अब मैं पूछूं कि क्या हर माँ और हर बाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है? तो कहेंगे आप हाँ। लेकिन हर माँ और हर बाप हन्ना नहीं होता। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैंने भी, जब मैं पिता बना, जब मेरी भी संतान हुई तो मैंने भी प्रार्थना की थी, और आज मैंने अपने बच्चों को खुदा के हाथों में समर्पण कर दिया है। इसलिए मैं अपने बच्चों से नहीं पूछता कि तेरे जन्म के दिन में क्या उत्तम है। मैं जानता हूँ कि इनके जन्म के दिन में खुदा की डेवड़ी उत्तम है। आमीन। क्या कह रही है? ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। प्रार्थना सब करते हैं, हे प्रभु करके प्रार्थना करते हैं, और खुदा कहता है जितने हे प्रभु करके प्रार्थना करते हैं वे सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि वे जब फल को पा लेते हैं ना तो ऐसे घूम के भागते हैं जैसे 9 कोड़ी। 10 तो चंगे हुए, आया 1 और 9 भागे। और जब ये फल को पा लेते हैं, प्रभु करके फल को पाते हैं, और पाने के बाद भाग जाते हैं। और यही काम एली ने भी किया। एली याजक है, प्रभु का याजक है, एली इज़राइल का याजक है। इसके बाद भी उसने अपने दोनों पुत्रों को खुदा से अधिक आदर दिया। लेकिन एक है हन्ना, क्या कह रही? 27वीं आयत। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। अब बताओ, डीजे में ये गाना बजेगा? कहीं से लेके आओ कोई डीजे में गाना, जिसके लिए मैंने ये प्रार्थना की, बजा के दिखाओ। और इसके बाद प्रार्थना के बाद डीजे पीजे बजाना नहीं। ये नहीं कि प्रार्थना खत्म हुई उसके बाद फिल्मी गाने शुरू, नहीं, अनादर हो जाएगा खुदा का। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये सोच के बैठना नहीं। क्या खुदा का वचन, खुदा का नाम तुम्हारे लिए आनंद से कम है क्या?
कि तुम्हें एक और आनंद चाहिए, और जैसे ही बजाओगे अश्लीलता के गाने शुरू हो जाएंगे, सब झूठ और सब परहेज के गाने। क्या नहीं चाहते खुदा की प्रेजेंस बनी रहे? कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। हाँ पढ़ें। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। एली को भी मुंह मांगा वर दिया। एली से भी वाचा की, एली से भी वाचा बांधी कि देख मैं तेरे घराने और तेरे मूल पुरुष को अपनी दृष्टि में सदैव चलाऊंगा, लेकिन कुछ कर दिया तो खुदा ने कहा अब ये बात मुझसे दूर हो। आज जब उसके बच्चे, आज लोगों के बच्चे, जब आज लोगों के बच्चे हाथ से निकल जाते, कहते भैया पता नहीं ऐसी हमने तो बहुत परवरिश करी, क्या जो कुछ था हमने दिया, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो हमने नहीं दिया। भैया हमने आधी रोटी खाई, उसको पूरी रोटी मक्खन मंगाई के साथ ही, तब भी भैया देखो आज देखो माँ बाप को गाली दे के भाग गया। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा से अधिक अपने बच्चों को आदर दिया। जबकि कलाम में लिखा हुआ है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और हाँ। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैंने भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। अरे किसको अर्पण करा? यहोवा को अर्पण। तो जब यहोवा को अर्पण किया तो उसके जन्म के दिन में वो कहाँ ले आएगी? कि वह मिर्ची गोला, पेप्सी गोला प्रभु के भवन, है, पेप्सी कोला कहाँ ले जाएगी? प्रभु के भवन में। अगर यहोवा को अर्पण करेगी तो प्रभु के भवन में ले आएगी ना। आप जो मीटिंग करा रहे हैं यहाँ, इतना टेंट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, हर चीज कर लिया, मीटिंग करा रहे हैं आप, लेकिन कोई नहीं, सारी कुर्सियां खाली। अभी डीजे वाले भैया जरा गाना चला दे बज रहा होता ना, सब भरी होती कुर्सियां। मनुष्य ने ज्योति को, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। कलाम क्या कह रहा? क्योंकि मैंने अपने पुत्र को यहोवा को अर्पण किया। और ब्लेस सिस्टर, अब क्योंकि मैंने अपने पुत्र को यहोवा को अर्पण किया है तो मैं यहोवा से पूछूंगी, मैं खुदा से पूछूंगी, मैं खुदा से पूछूंगा कि इसके जन्म के दिन में मैं इसके लिए क्या करूं। आज लोग बच्चों से पूछते बेटा बताओ क्या चाहिए, बताओ कौन सी ड्रेस बनवाए तुम्हारे लिए। मेरी बेटी भी आके कहती कभी कभी ए भैया पापा पापा मेरे लिए ना ये वाली फ्रॉक वाली ड्रेस बनाओ। मैं कहता नहीं बनवाऊंगा। क्यों नहीं बनवाऊंगा? मैं पहले एक वाचा, एक मीटिंग रखेंगे, हम और आप इस पृथ्वी पर खुदा के सामर्थ्य के द्वारा बढ़ रहे हैं। अगर आज हमने अपने बच्चों को यहोवा के पास अर्पण किया है तो हमारे बच्चों के जन्म के दिन में प्रार्थना सभा, एक महासभा होना अवश्य है। आमीन है? आमीन। भला चाहे प्रार्थना सभा के बाद जितने लोग आने आए, लेकिन हमारे घर में महासभा होगी, क्योंकि वे लोग हमारे संतानों को नहीं बढ़ाएंगे। संतानों को बढ़ाएगा कौन? खुदा। खुदा। हमेशा इन बातों को याद रखो। कह रहा क्योंकि तूने अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर दिया। अब क्योंकि एली ने अपने पुत्रों को खुदा से अधिक आदर दिया, इसलिए खुदा ने भी कहा, क्या कहा? पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए इस्राएल के खुदा यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था, मैंने कहा तो था। सही से पढ़िए।
मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो। अब ये बात मुझसे दूर हो। क्यों? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। आज जो हो रहा है इसको देख के आपको क्या लग रहा है? बहन जूही यहाँ आइए, यहाँ आइए, जल्दी आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब हो गया, सब हो गया। जब माँ के घर में बच्चा रचा जाता है, ऊपर चढ़ जाइए। जब माँ के घर में बच्चा रचा जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बेटा संसार का कौन मनुष्य उसको देख पाता है? खुदा नहीं, संसार का कोई मनुष्य है जो देख ले उसको? नहीं। हम अपने बालक, अपने बच्चे, अपने संतान को जो फल खुदा ने दिया, उस फल को हम खुदा के नजदीक क्यों ले जाएं? बेटा एक आयत पढ़वाएंगे, पढ़ोगे? ताली बजाओ पहले। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. एक आयत पढ़वाएंगे हम। Hallelujah. Praise the Lord. हैं? कुछ जलाने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत। Praise the Lord. इतनी आवाज तो प्रभु ने दी है। इतनी आवाज खुदा ने हमारे दी है कि हर तरफ आवाज पहुंचेगी। बेटा जरा ये आयत पढ़ो जरा, कस की फिर हम पढ़ें। 15वीं आयत आप पढ़ो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता हाँ। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तो खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि एक है जो खुदा के समीप ले गई, अर्थात खुदा के मंदिर में उसकी डेवड़ी के पास ले आई। आमीन, आमीन। उसकी डेवड़ी के पास क्यों ले आई? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। आवाज सही आ रही है? सुन ले, रबे का सुन ले, आवाज सही आ रही है? Praise the Lord. वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा है। आमीन। उन दिनों में यहोवा की सेवा टहल कैसे होती है? उसकी डेवड़ी में बने रहने से, उसके मंदिर में बने रहने से, प्रार्थना सभा, महासभा में भाग लेने से। जब किसी इनविटेशन का नाम आता है तो हम सब तैयारी करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का नाम आता है तो हम ऑटोमेटिक सोच लेते हैं 2.5 घंटे के बाद पहुंचेंगे। कैसे हम प्रभु से प्रतिफल पाएंगे? लेकिन आप और मुझे इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मुझे और आपको इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं?
क्योंकि हमारा खुदा हमें बहुत तायत से बढ़ाने में सामर्थ्य है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर वो खुदा की डेवड़ी के पास उसके निकट क्यों ले गई? क्योंकि वो हन्ना ये चाहती थी कि ये मेरा बालक खुदा के साथ सदा सर्वदा बना रहे। जबकि हन्ना के और भी पुत्र हुए। आमीन। जबकि हन्ना की और भी संतान हुई। आमीन। लेकिन हन्ना अपने उन पुत्रों को लेके खुदा के पास नहीं गई। क्यों? हन्ना अपने पुत्रों को लेके खुदा के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि वो भी संसार और संसार की चीजों में लुप्त हो गई। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो प्रार्थना कराती है, वो बाइबल पढ़ना शुरू करती है, वो प्रभु के याजकों से प्रार्थना कराएगी। लेकिन जब उसको फल मिल जाता है तो वो उस फल में ऐसा लीन होके लग जाती है कि वो कहती है कि भैया प्रार्थना कराने का समय नहीं मिला। भैया वो प्रार्थना कराने का क्यों? बच्चे को देख रहे थे भैया, बच्चे को। तुमने मेरी से अधिक अपनी संतान को आदर दिया। यहोवा की देवड़ी उसका वचन है। यहोवा का वचन उसका मंदिर है। यहोवा का वचन उसका मांस है। यहोवा का वचन उसका लहू है। क्या कारण होता है कि हम उसके वचन से दूर हो जाते हैं? क्या ये उत्तम नहीं बात कि हम खुदा के वचन को माने और इस संसार में बने रहें? क्योंकि ये संसार हमें सदा के लिए नहीं दिया गया। जबकि खुदावन ने अपने वचन में कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 अध्याय उसकी पहली आयत, वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज भी अगर आप देखें, किसी भी घर में जाएं आप, घरों में हर एक चीज होगी, खाने पीने से लेके और हर एक स्थान से लेके सारी चीजें होंगी, लेकिन घर में यहोवा का वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और बहुत ही बड़े। और उस समय ऐसा हुआ कि एली आंखें तो धुंधली नहीं, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलता था। आप घरों में जाएंगे, आपको कहीं पर भी खुदा का वचन नहीं मिलेगा। आप घरों में जाएंगे, सारी चीजें मिलेंगी, बहुत बढ़िया पेंट, बहुत बढ़िया दीवारें, बहुत बढ़िया डेकोरेशन से सजा हुआ घर, एकदम साफ सुथरा घर। उसमें आप एंट्री करते समय सोचेंगे कि मैं जूता पहन के जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन यहोवा का वचन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यहोवा का वचन? क्योंकि वे संतानों का आदर करने लगे। किसका आदर करने लगे? संतानों का आदर करने लगे। जबकि करना क्या चाहिए था? खुदा का यहोवा का आदर करना चाहिए था। किसका आदर करना चाहिए था? यहोवा का आदर। समझे वचन को? वचन को समझना पड़ेगा। माइक लगे दीजिए।
वचन को समझना पड़ेगा। कलाम में लिखा पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। अब मैं जो बताने आपको जा रहा हूँ बहुत भारी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा भारी है, बहुत ध्यान सुने। आपको मालूम है एली इज़राइल का याजक है और मेरा निवेदन है, प्रार्थना चल रही है, कोई बात ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई एक शब्द ना बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कि एली इज़राइल का याजक है और एली के 2 पुत्र, और उन दोनों पुत्रों का नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, होप्नी और पिनहास। बहुत ध्यान से सुनिए, एली कोई छोटा मोटा नहीं है। एली एक इज़राइल का याजक है और एली को खुदा ने दर्शन दिया है। एली के 2 पुत्र, जो बताने जा रहा हूं कहीं नहीं सुना होगा, कान लगाओ और सुनो और बोलो नहीं। फिर कह रहा हूं, अपना मुंह बंद कर लो। एली के 2 पुत्र, पुत्रों का नाम होप्नी और फिनहास। होप्नी और पिनहास। आपको मालूम है एली को खुदा ने अपनी वाचा में बहुत तायत से आशीषित किया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़े। इसलिए इज़राइल के खुदा यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो। मैंने तुझे आशीष तो दी थी, एली से खुदा कह रहा, मैंने तुझे आशीष तो दी थी और मैंने ये भी कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चलेगा, लेकिन अब ये बात मुझसे दूर हो। क्यों दूर हो? पढ़े। क्योंकि जो मेरा आदर करे, क्योंकि जो मेरा आदर करे उनका आदर करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने और जो मुझे तुच्छ जाने छोटे समझे जाएंगे, वे छोटे समझे जाएंगे। तो एली के पुत्रों ने क्या किया? उसका आदर नहीं किया। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एली क्या पढ़ाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़े। वह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनतीसवीं आयत में लिखा है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी थी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? क्या खुदा ने क्या कहा? तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। यानी कि एली ने अपने पुत्रों का खुदा से अधिक आदर करा, इसलिए खुदा ने कहा कि मैंने तुझे ये आशीष दी तो थी कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव बना रहे, लेकिन अब ये वाचा मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मुझे आदर देता मैं उसे आदर देता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता मैं उसे सबसे छोटा करता हूं। अब एली को क्या श्राप दे रहा खुदा मालूम? पढ़े।
प्रेज़ द लॉर्ड। 31वीं आयत, सुन सुन वे दिन आते हैं सुन वे दिन आते हैं मैं तेरा भुजबल कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का और तेरे मूल पुरुष के घराने का, भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा। जिसको कह रहा था खुदा मैं बढ़ाऊंगा, जिसको कह रहा था प्रभु कि वो मेरे सामने चलेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको आदर नहीं दिया इसलिए मैं उनको छोटा करूंगा। कह रहा तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष के घराने का भुजबल तोड़ूंगा। और मालूम है क्या श्राप दिया? बहुत ध्यान से सुनो। कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, किसी को लंबी आयु नहीं दूंगा, जवानी में मारूंगा। कब मारूंगा? जवानी में। और चिन्ह दिखाओ जरा, समझो। जब बच्चा पैदा नहीं होता तो दुआ कराते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दुआ नहीं। इसलिए जवानी में मार दूंगा। पागल हूं मैं, और पागलों के समान चलता हूं। रात में 12 और 1 बजे और 3 बजे उठ के वचन प्रचार करने चला जाता हूं। यूं ही नहीं, क्योंकि खुदा बिछौने पे सोने नहीं देता। कहता उठ, तुझे बहुत से काम करने हैं। मालूम है एली याजक के पुत्रों को क्या खुदा ने श्राप दिया, और उसके घराने को क्या श्राप दिया? कि तेरे घराने में कोई लंबी आयु जीने ना पाएगा। मैं जवानी में उन्हें नष्ट करूंगा। और इसका चिन्ह क्या होगा? पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। 34वीं आयत में लिखा है, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। कितना बड़ा पाप हम खुदा से दूर होकर कर रहे हैं। कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जाओ और जाकर उन्हें ये बातें बता दो। हो सके तो वो अपने अधर्म के कामों से फिरे और धर्म की मार्ग पर आ जाए। देखो, अगर तुम ये बातें उन्हें बता दोगी तो उनका लेखा मैं तुमसे नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुम ये बातें उन्हें नहीं बताओगे तो उनके प्राणों का लेखा मैं तुमसे लूंगा। आप समझ रहे हैं वचन या नहीं? क्योंकि ये वचन मूर्खों पर प्रकट किया गया है। बुद्धिमानों ने इसे तुच्छ जाना, परंतु मूर्खों ने इसे ग्रहण किया। देखो, एली याजक ने खुदा के वचन को तुच्छ जाना। आपको मालूम है पुराने जमाने में जब खुदा का वचन होता था तो लोग इस तरह से चलते थे। याजक को देखें कि हमारे मुंह से कहीं एक शब्द ना निकल जाए, क्योंकि वचन के बीच में बोलना खुदा का अपमान करना होता है। और अगर आपने एक शब्द भी बोला तो आपने अपने शब्दों को वचन से ऊपर कर दिया। पहले के समय में लोग अपने मुंह को ढांप के चलते थे। मूसा अपने चेहरे को ढांप लेता था क्योंकि उसके चेहरे से तेज निकलता था।
और कोई भी वचन के बीच में एक भी शब्द नहीं बोलता था। मैं बार बार ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि सुन लो और समझ लो, क्योंकि ये बातें हमें समझना है। हमें अपने खुदा को आदर और महिमा देनी है, क्योंकि एली ने अपने पुत्रों को खुदा से अधिक आदर दिया। इसलिए एली के घराने को खुदा ने ये श्राप दिया। और आज भी हम अपने जीवन से खुदा का अनादर करते हैं। जब खुदा ने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता एली याजक को ना छोड़ा, तो मेरे और आपका क्या ठिकाना। जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे, तो मेरे और आपका क्या ठिकाना। समझे वचन को। जब खुदा ने एली अर्थात अपने भविष्यवक्ता के घराने को श्रापित कर दिया कि तेरा घराना जवानी में मरेगा, तो सोचिए हम और आप अगर खुदा के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो क्या खुदा मुझे और आपको छोड़ देगा? नहीं, वो भस्म करने वाली आग है, वो दो धारी तलवार है, वो फाड़ देगा, क्योंकि वो न्यायकर्ता के रूप में आया है। तीसरी आमद में वो न्यायकर्ता के रूप में आएगा। अभी वो चोर की नाई आया हुआ है। और धन्य है वो जो चौकसी से सुन रहे हैं, क्योंकि इस आमद को पहचान के वो दूल्हे के साथ होलेंगे। और जो दूल्हे के साथ होलेगा वो और उसका घराना बच जाएगा। परंतु जो दूल्हे के साथ नहीं होगा वो भयानक दिनों में दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वचन के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि सुबह आज बेटू का भी बर्थडे 21 तारीख को, आप सबको मालूम होगा। रोलैंड का भी बर्थडे। तो भाभी ने मुझसे रात में कहा कि देखो रोहित, प्रार्थना तो विल्फ्रेड के यहाँ होगी शाम को, लेकिन रोलैंड का बर्थडे है, इसके में भी प्रार्थना होनी है। तो हमने सुबह 6 बजे प्रार्थना करी। जब किसी के हृदय में भय आता है ना खुदा के प्रति, तो वो अपने सारे उत्तम उत्तम दिनों को लेके खुदा के पास जाता है। ये बहुत बड़ा वरदान है जो हर एक मनुष्य को नहीं मिलता। आखिर वो खुदा के पास क्यों जाएगा? नॉर्बेट, यहाँ बताओ, वो खुदा के पास क्यों जाएगा? अगर हम वचन से देखें तो एक आयत पढ़ो, यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी। धन्य है वह, यिर्मयाह 17 उसका 7वां। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्यों वो खुदा के पास जाएगा? क्योंकि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर, अब भरोसा हो तब तो आओ, अब भरोसा ही नहीं है तो मिर्ची कोला में पहुंच जा रहे। हमने अपने बच्चे का बर्थडे मिर्ची कोला में चाउमीन और पिज्जा के साथ मनाया। हमने पिज्जा की पार्टी दी है। लकड़ी का लट्ठा लेगा, तेल लगा के सैया करना शुरू करेगा। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जो यहोवा पर भरोसा
भरोसा रखता है। अगर तुम खुदा पर भरोसा रखोगे तो अपने बच्चे के जन्म और अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर खुदा के पास आओगे। भरोसा तो हो। तुम तो उन 10 कोड़ियों की तरह हो कि जब कोड़ी आए प्रार्थना कराई और जब चंगे हो गए भाग गए। आया एक, तुम उस कोड़ी की तरह हो जो भाग गए। लेकिन खुदा ने स्मरण रखा है सारी बातों को, एक एक बातों को स्मरण रखा है खुदा ने, क्योंकि उसने कहा तू जिसके लिए प्रार्थना करता है ऊपर तक लिखा जाता है। और अगर वो भाग गया उसका लेखा मैं उससे लूंगा, मैं लूंगा लेखा, क्योंकि यह अधिकार तुझे किसी मनुष्य ने नहीं, मेरे खुदा ने दिया है। सुनो, किसी मनुष्य ने यह अधिकार दिया। उसने 12 शिष्यों को बुलाया और कहा यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं और इस अधिकार का लेखा मैं तुमसे लूंगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। तुम जिस जगह में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का कारण बनेगा। तुम जिसको श्राप दोगे वो श्रापित हो जाएगा। सुन लो, आज ये खुदा का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं है। तूने जिसके लिए प्रार्थना करी है स्वर्ग में लिखा है ये बात, और अगर वो नहीं आया तेरे पास मैं लेखा लूंगा। क्योंकि यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा, पढ़ो, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने खुदा को आधार माना हो। आ नहीं पाओगे खुदा के पास जब तक खुदा ना चाहे तुम नहीं आ सकते। बुलाए गए बहुत है, चुने गए बहुत है, परंतु खुदा के मार्ग पर चलने वाले कम। धन्य है वो पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, क्योंकि वो यहोवा को अपना आधार मानता है। और सुन लो वो किसके समान होगा, पढ़ो, वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी तब उसको नहीं लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे। और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। मैं नहीं, वचन और वचन कह रहा, क्या मैंने तुम्हें भला और हानि, जीवन और मृत्यु दोनों को ना दिखाया? खुदा ने आदम से कहा, देखिए अदन की वाटिका है, इसके सारे वृक्षों के फल खाना, परंतु इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है उसके फल को ना खाना। उसने जीवन और मृत्यु दोनों को दिखाया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ग्रहण करते हो। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस फल को खाते हो, क्योंकि जैसा फल तुम खाओगे, जैसा बीज तुम बोगे, वैसा पेड़ निकलेगा। अगर कांटे वाले बीज को बोगे तो हरा भरा फल वाला वृक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें कांटे ही मिलेगा। क्योंकि देखो, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वचन हर एक का लेखा लेगा। इसलिए इससे पहले कि वचन हमसे लेखा ले, हमें प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। हमें प्रभु के वचन पे कान लगाना है।
हमें प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना है। कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो मुझे जीवन दे सके। कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो मुझे बिछौने से उठा के खड़ा कर सके। मुझे जीवन देने और मुझे बढ़ाने और मुझे चलाने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। इसलिए मैंने अपना मूल आधार उसी को माना है। इसलिए मैं उसी के निकट बना रहता हूँ, क्योंकि देखो उसके निकट बने रहने में मेरा भला होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है और समय हो गया 8:30। क्या आपको मालूम चला कि ये 2.5 घंटा आप कैसे बैठ गए? आपको मालूम चला कि 2.5 घंटा हो गया? 2.5 घंटे कैसे हो गए नहीं मालूम चला। यही खुदा का वचन है। और अभी इतना है कि मैं बोलने पे आऊं तो सुबह हो, लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रुक जाओ, ये थक गए हैं, इन्हें भोजन दो। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हमसे ज्यादा ध्यान खुदा को है हमारा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी आदर और महिमा हो। इस आज का दिन अपने बहुत अच्छा से अपना वचन इस यहाँ प्रकट किया है। खुदा आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस घराने के हर एक जन को मैं धन्यवाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में आपका वचन को, आपके वचन को यहाँ आप ग्रहण कर सके। इसलिए मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन लोगों के जो हर एक जन यहाँ उपस्थित है अपने वचन, आपका वचन को ध्यान पूर्वक सुने और समझे और अपने हृदय में ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं जो फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदा। और हमारे भाई जो इस वचन को आपके आत्मा के द्वारा माध्यम से ये वचन बोला है, उनके घराने को मैं दुआ करता हूं खुदा कि ताकि इस घराने को भी इस आपका वचन को ग्रहण कर सके, हर एक दिन में चल सके आपके वचन में। यही दुआ हम करते हैं हमारे छोटे झुंड को के लिए भी कि वे खुदा के वचन में बने रहे और इसके अनुसार चल सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। ये सूचियाँ किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को
5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ 5 बजे होगी ज़रूर। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भवन में 23 तारीख को, प्रेज़ द लॉर्ड, भवन में 23 तारीख को मीटिंग होगी, प्रार्थना होगी धन्यवाद की, क्योंकि एनिवर्सरी है, और वो मीटिंग होगी 4 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को 4 बजे मीटिंग होगी, और उसके बाद भोज भी होगा। आप सब आने का कष्ट करें। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।